Hello guys. So today we are going to start with your very first chapter and that says what? Nature, purpose and scope of business. See, हमने लास्ट सेशन में सब देख लिया है कि बिजनेस क्या है, राइट. वी ऑल नो कि बिजनेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. वी ऑल नो कि इंडस्ट्री के भी कुछ पार्ट्स थे और कॉमर्स के भी कुछ पार्ट्स थे. सो आई होप दैट यू ऑल आर क्लियर विथ व्हाट वी स्टडीड इन आवर लास्ट सेशन, राइट. सी, लास्ट क्लास वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड and to begin with this particular subject. So let's start the very first chapter which talks about what? Nature, स्कोप एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. अब नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस जो है वो उसके डिटेल में जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेक यू अगेन विथ 2 थिंग्स जो हमने बहुत सबसे पहले वाले सेशन में डिस्कस करा था. ह्यूमन एक्टिविटी विच इज बाइफर्केटेड इन 2 पार्ट्स. वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, मैंने 2 चीज़ें लिखी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड देन आई हैव रिटन व्हाट, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. अ नर्स वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. अ नर्स टेकिंग केयर ऑफ हर ओन चाइल्ड इज व्हाट, अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें उसको सामने क्या मिलता है, सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने मेरे बच्चे का ख्याल रखा, राइट. वेयरएज इन केस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको क्या मिलेगा, कुछ तो पे चेक मिलेगा, राइट. Then a teacher teaching in a school is an economic activity. A teacher teaching to the poor students, poor kids through an NGO, that is a non-economic activity जिसमें सिर्फ एक satisfaction मिलता है कि मैंने poor बच्चों को पढ़ाया, that's all. Then restaurant serving what? Restaurant serving food to the customers, that is economic activity. Restaurant service जो अभी के पैंडेमिक में, कोरोना के पैंडेमिक में काफ़ी रेस्टोरेंट्स ने काफ़ी सारे माइग्रेंट्स को फ्री में खाना खिलाया है, राइट. काफ़ी सारे माइग्रेंट्स को फ्री में खाना खिलाया है, तो वो क्या हो गया, दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें उन लोगों ने क्या किया, एक सोशल सर्विस की, राइट. तो दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब हमें एग्जाम में क्या पूछेंगे, एक्सप्लेन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस विथ एग्जाम्पल. डिफरेंस हम डिस्कस अभी करेंगे, एग्जाम्पल हमें समझ में आ गए हैं. तो होल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन 3 मार्क्स एंड इफ दे आर आस्किंग इंडिविजुअली देन इट विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस ऑफ द 2 इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस हम समझे. सबसे पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट लेना, करेक्ट. एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो इकोनॉमिक बेनिफिट 3 टाइप्स में कुछ मिलते हैं हमें. कौन से में हमने कुछ पढ़ा था, राइट. प्रोफेशन हो तो फीस मिलती है, एम्प्लॉयमेंट हो तो सैलरी, वेजेस, एंड देन बिजनेस हो तो प्रॉफिट. सो इकोनॉमिक बेनिफिट लेना इज द ऑब्जेक्टिव इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वेयरएज इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या, ह्यूमन सर्विस, सोशल सर्विस, सर्विस टू द कंट्री विल बी द ऑब्जेक्टिव, राइट. Easy. Then second is I have written what, expectations. In economic activity the expectation is profit, salary, fees, wealth, etc. In non-economic activity again the expectation is same, human service, social service or service to the country. Then types, there are 3 types, profession, employment and business, whereas in non-economic activity there is no type as such, right. हमें इच्छा हुई तो हमने कुछ कर दिया, किसी की भलाई के लिए काम, that's all. Then रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, डेफिनेटली. अब जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई ये कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है जो, एंड दिस इज द लेटेस्ट एग्जाम्पल्स दैट आई कैन गिव, कि भाई कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है तो आपने काफ़ी लोगों को सुना कि भाई अब तो बिजनेस करने में ही रिस्क है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, रिस्क इज डैम हाई व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस. जॉब हो रही है तो जॉब में भी लोगों को सैलरी कट करके मिल रही है, या हाफ पे मिल रहा है, या नहीं भी मिल रहा काफ़ी को, राइट. सो दैट इज़ व्हाट, अ रिस्क, कि भाई रिस्क होता है यार. इकोनॉमिक एक्टिविटी करो तो भले आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, देयर विल रिमेन रिस्क ऑलवेज. वेयरएज इन केस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इच्छा हुई तो करना है ना, अदरवाइज तो हम वैसे भी नहीं करने वाले, करेक्ट. सो वहाँ पे कोई टाइप का रिस्क नहीं रहता है, करेक्ट.
So this is the question that they ask in your exam for 3 marks with examples, and if individually if they are asking they will definitely ask for 2 marks. अगर 1 मार्क में पूछे तो कैसे पूछेंगे कि भाई state the 3 types of economic activity, ऐसा कुछ. So we are clear with this economic and non-economic activity का part, right? Now let's talk about business. हमने बिजनेस के बारे में ऑलरेडी लास्ट सेशन में काफ़ी बातें कर ली है, राइट? पर अभी आज हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, बिजनेस के बेस को समझेंगे. मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बिजनेस. द वर्ड बिजनेस वर्ड आया कहाँ से? बिजी वर्ड पे से. टू रिमेन बिजी कॉन्स्टेंटली, दैट इज बिजनेस. बिजीनेस आई कैन से. सो बिजीनेस, हम बिजी है कॉन्स्टेंटली, दैट इज बिजनेस. बिजनेस की एक डेफिनेशन की मैं बात करूं तो विच इज लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विथ प्रॉफिट मोटिव. हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी पता था, हमें प्रॉफिट मोटिव भी पता था, पर लीगल. आप लोगों में से 2-3 स्टूडेंट्स मिलके ऐसा सोचे कि चलो यार आज तो किडनैपिंग का बिजनेस शुरू करते हैं, बढ़िया पैसे ही पैसे है, और पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल दी किडनैपिंग के बिजनेस की, तो पुलिस आएगी ढूंढते हुए. करेक्ट. वाई सो? बिकॉज दैट थिंग इज इलीगल. हम सोचे चलो यार स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं, इट इज इलीगल. वी कैन नॉट डू एनी बिजनेस विच इज इलीगल, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट हैज टू बी लीगल. जो हमारी कंट्री हमें परमिट कर रही है करने को, उसे बोलेंगे लीगल बिजनेस, राइट? लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगेन नॉन इकोनॉमिक करेंगे तो उसको बिजनेस में कंसिडर नहीं कर पाएंगे. सो इट हैज टू बी व्हाट? लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमारा इंटेंशन क्या होगा? चलो लॉस करते हैं, ऐसा होगा? डेफिनेटली नॉट. सो आवर इंटेंशन विल बी व्हाट? लेट्स मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट. सो लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विथ एन इंटेंशन, विथ अ मोटिव टू अर्न व्हाट? प्रॉफिट इज नथिंग बट व्हाट? बिजनेस. बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की. आज हमें पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स समझने हैं कि बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और हमें ये क्वेश्चन किस में कैसे पूछते हैं. तो एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, और एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. करेक्ट. अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या लिखना है वो बात की बात है, पर क्या समझना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें. फर्स्ट थिंग इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? प्रॉफिट. अगर मान ले कि प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो क्या कोई बिजनेस करेगा? एनजीओस क्या प्रॉफिट के मोटिव से बिजनेस, प्रॉफिट के मोटिव से चला रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं वो? नहीं. तो उसको हम बिजनेस कंसिडर नहीं कर सकते. वो एक ऐसी सर्विस जो हम सेल्फलेसली दे रहे हैं, राइट? सो देयर हैज टू बी व्हाट? ऑब्जेक्टिव. हमारा मोटिव तो प्रॉफिट का ही होगा. हाँ, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि हमें लॉस हो जाए. देयर आर पॉसिबिलिटीज कि जहाँ पे ऐसे कोरोना जैसा पैंडेमिक हो जाए तो हमें बंद करना भी पड़े काम. पर मेरा इंटेंशन, मेरा मोटिव बिजनेस करने का हमेशा क्या रहेगा? टू अर्न प्रॉफिट, राइट? आई होप द फर्स्ट थिंग इज क्लियर. नाउ देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस किस चीज़ का? गुड्स या तो सर्विसेज का. मैंने यहाँ पे सिंपल से एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, दैट यू कैन सी ओवर हियर. विजय सेल्स है, उसने एसीज सेल करे और सामने उसको पैसे मिले, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ. गुड्स गए उसके पास से और उसको पैसे मिले. क्या एसी लगवा देना पे वहां पे बात खत्म हो जाएगी? एसी ऐसे ही चलेगा अपने आप से? आई नीड व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी सर्विस. सो टोरेंट कंपनी से मैंने इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज ली और उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा. अगेन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड पैसे देना. करेक्ट. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देन थर्ड इज व्हाट? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. नाउ दिस आर द बिग वर्ड्स, राइट? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. ये क्या है? रिस्क जनरली 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज नेचुरल रिस्क एंड अनदर वन इज मैन मेड रिस्क. नेचुरल रिस्क मानी क्या? अभी आप लोगों ने ये कोरोना टाइम पीरियड ही चल रहा था और बीच में क्या आ गया, अभी कभी सुना होगा अर्थक्वेक आया, राइट? काफ़ी लोगों ने मीम्स बना के डाले कि हे भगवान हम घर पे ही है, धरती हिला के चेक मत करो कि घर पे है कि नहीं, ऐसा कुछ था, राइट? मीम्स ऐसे काफ़ी शेयर हुए इंस्टाग्राम पे. तो अर्थक्वेक हो जाना, सुनामी आ जाना, थंडरस्टॉर्म्स आना, वो सब क्या है? नेचुरल रिस्क है. वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. कोरोना,
भले बेट पे आया, पर बेट में आया कहाँ से? नेचुरल, पता नहीं है, बेट खाया उन लोगों ने, उनकी गलती, प्रॉब्लम उनमें है, वो भी बराबर, पर रिस्क आया कहाँ से? नेचुरल है, राइट। सो नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचर से कहीं पे रिस्क आ जाता है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। हमें तो सिचुएशन के साथ डट के खड़े रहना पड़े। जैसे 2020 इज एक्चुअली ईयर ऑफ सर्वाइवल, राइट, जिसमें ऐसे रिस्क आ रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहा है, कोरोना आ गया है, तो काफ़ी सारे रिस्क आर देयर, जिसमें क्या होगा कि भाई वी डोंट नो वेदर आवर बिजनेस विल रन इन अ गुड वे, whether our professional services will be availed by the people or not, whether our job will be there safe or not। काफ़ी अभी स्विगी ने ऐसा काफ़ी सारे उसके एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, ऐसा न्यूज़ आया था, राइट। सो क्यों ऐसा करना पड़ा? इवन स्विगी डजंट वांटेड टू डू दैट, बट स्टिल उसको ऐसा करना पड़ा। वाई सो? दिस रिस्क, काफ़ी सारे रिस्क है, और अगर मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा तो मैं पैसे दूँ कहाँ से मेरे एम्प्लॉयज़ को? तो मेरे रिस्क और अनसर्टेनिटी की वजह से मेरी इनकम क्या हो रही है? कम हो रही है। जितना जितना मेरा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बढ़ता जा रहा है मेरे बिजनेस में, उतना उतना मेरा इनकम इज गेटिंग रिड्यूस। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है ऑन स्क्रीन, एडवर्स इफेक्ट ऑन इनकम, करेक्ट, रिड्यूस हो रही है ना मेरी इनकम, करेक्ट। मैनमेड रिस्क में क्या आएगा? राइट्स हो जाना, स्ट्राइक्स पे चले जाना, लोग स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं। पब्लिक, ऐसा वर्ड दिख रहा होगा, पब्लिक मानी ये पब्लिक जो भी है, उनको है ना एक मेन प्रॉब्लम ये है, उनका एक फंडामेंटल प्रॉब्लम कि दे कैन नॉट हैंडल वन थिंग कॉन्स्टेंटली, उनको कुछ चेंजेस चाहिए हमेशा। यहाँ पे मैंने इतना कलरफुल लिखा हुआ है तो आपको पढ़ने की इच्छा भी हो। मैं आपको बोरिंग से नोट्स चिपका दूँ तो आपको मज़ा नहीं आएगा, देखने में ऐसा लगेगा अरे यार कितना बोरिंग है। आई नीड टू मेक श्योर दैट माई स्टूडेंट्स शुड लर्न विथ फन, उनको मज़ा आए पढ़ने में भी, उनको थोड़ा चेंज लगे। पहले की जो एजुकेशन पॉलिसीज थी, या दोज टीचर्स हु आर टीचिंग सिंस लॉन्ग, दे मस्ट हैव नॉलेज मोर देन मी, बट स्टिल इन दिस करंट सिचुएशन टेक्नोलॉजी से कोप अप नहीं हो पा रहा, करेक्ट। दिस इज व्हाट, चेंज चाहिए लोगों को, पर हम चेंज नहीं दे पा रहे। दैट इज़ अ मैन मेड रिस्क। लाइफस्टाइल चेंज होती है लोगों की, पहले कुछ और यूज़ कर रहे हैं, अभी कुछ और यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने सुना होगा, काफ़ी पेरेंट्स या लोग बोलते हैं पहले के कि भाई ये तो पहले के कपड़ों में अब पहले जैसी फैशन आ रही है, राइट। क्यों पहले जैसी फैशन आ रही है? तो पहले थी तो वो कंटिन्यू हुई थी? नहीं, चेंजेस आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और अब वापस से ओल्ड फैशन कुछ क्लोथ्स आ रहे हैं ट्रेंड में, राइट। सो ट्रेंड ऑलवेज गेट्स चेंज्ड, राइट। दैट इज ऑल्सो अ रिस्क फॉर एनी बिजनेस, यू नीड टू डेवलप इट। आप फ़ोन भी लेते हो तो उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करने का एक वो आ जाता है, अपडेट हमेशा मांगता है फ़ोन भी कि सॉफ्टवेयर अपडेट करो, राइट। कोई भी फ़ोन ले लो, आप लैपटॉप ले लो, तो सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, आ जाती है नोटिफिकेशन की अपडेट करो। अपडेट्स आर ऑलवेज नीडेड, राइट। So that is also a risk if you are rigid, if you are having a fixed mentality, you cannot cope with the changing things, right? Then, so all those things are what? Man-made risks. Risks and uncertainties are always there. और उसकी वजह से मेरी अगर वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो मेरी इनकम कम होती जाएगी। There can be losses when the motive was to earn profit. मेरा मोटिव तो तभी भी अर्न प्रॉफिट करने का ही था, पर मुझे अब क्या हो रहा है? लॉसेस ड्यू टू दिस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। नाउ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, दिस इज अ वेरी नाइस टॉपिक आई कैन से, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जिसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर्स with the use of goods and services। कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन देना by providing them the goods and services। मतलब क्या? और मैम ये इसका मतलब हमें कुछ आइडिया नहीं है, हमने पहले नहीं पढ़ाई है। ये यूटिलिटी आपको बेसिकली पढ़ने में आएगा कहाँ पे? इकोनॉमिक्स में। हाँ, ये यूटिलिटी सब्जेक्ट टॉपिक you are going to study in economics in a far better way। उसमें काफ़ी इन डेप्थ आता है। पर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैंने ये यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करी है कि जैसे लिवाइस ब्रांड, सबने सुनी है लिवाइस, राइट।
that produces what? Denim products, jeans and all. रॉ क्लोथ था, रॉ जीन्स था, उसको उन लोगों ने क्या किया? एक फैंसी सी जीन्स बनाई. रॉ क्लोथ था सिंपल, उसको कटवट करके व्हाटएवर प्रोसेस करके उन्होंने क्या किया? एक फैंसी सी जीन्स बनाई. आई कैन से दैट इज अ फॉर्म यूटिलिटी. एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज अ फॉर्म यूटिलिटी. आई होप इट इज क्लियर. फॉर्म यूटिलिटी हो गई, जीन्स बना के रख दिया, क्या वो बात खत्म हो गया? बात द आंसर इज नो. कहाँ से खत्म होगा? रख दिया, मेरे गोडाउन में पड़ा है, उसका क्या करूँगी मैं? नहीं, उसको मैं पहुँचाऊँगी कहाँ? लोगों तक पहुँचाऊँगी. मॉल्स में जाएगा वो जीन्स, हर जगह पे जाएगा ना, लिवाइस के शोरूम्स में जाएगा. तो दैट इज़ व्हाट? एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजा, दैट इज़ अ प्लेस यूटिलिटी. करेक्ट. एंड देन दिवाली कलेक्शन या आई कैन से रक्षाबंधन कलेक्शन, वो सब क्या है? टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं वो लोग. उनके भरे कितने भी पुराने क्लोथ्स वहाँ पे हो या कितने भी कप का बनाया हुआ भी जीन्स हो, तो वो लोग हमेशा क्या लिखेंगे? और न्यू दिवाली कलेक्शन और अ न्यू फेस्टिव कलेक्शन, जिसमें लोग अट्रैक्ट होंगे कि चलो यार ये तो कुछ दिवाली कलेक्शन का ले लेते हैं, राइट? तो दैट इज़ अ टाइम यूटिलिटी. मैंने क्या करा? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करा, दैट इज़ अ फॉर्म यूटिलिटी. एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, दैट इज़ अ प्लेस यूटिलिटी. एंड मैंने टाइम का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को वो प्रोडक्ट बेचा, दैट इज़ अ टाइम यूटिलिटी, राइट? देन देयर इज़ व्हाट? कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी. फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ व्हाट? कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी. जीन्स जैसी चीज़ समर में लोग पहनना अवॉइड करते हैं. वी ऑल नो दैट, राइट? कि समर, इतनी गर्मी में जीन्स कौन पहने? फिर क्या लिवाइस अपना काम बंद कर देता है? क्या उनकी कंपनी बंद हो जाती है समर में? आंसर इज नो. व्हाई? they'll issue what? अ ब्रांड न्यू समर कलेक्शन, राइट? कि समर कलेक्शन, हमारा ये समर कलेक्शन आप पहनो, इट इज़ सो कंफर्टेबल. दे हैव टी शर्ट्स एंड वेरियस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? तो वो क्या करेंगे? इशू करेंगे समर कलेक्शन, जिसमें जीन्स ही है पर कुछ उसका मटेरियल चेंज हो जाएगा जो कंफर्टेबल रहेगा लोगों को पहनने के लिए, या वॉट एवर इट इज़. सो मैंने ऊपर का ही एग्जाम्पल यहाँ पे कंटिन्यू करा है कि भाई लिवाइस क्या करेगा? ब्रांड न्यू समर कलेक्शन दे देगा. सो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो बंद नहीं होनी चाहिए. कंटिन्यूस बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहना पड़े हमें, राइट? कुछ नया चेंजेस ला के लोगों को देना पड़े कि भाई ऐसा है. अगर बंद कर देगा लिवाइस तो फिर वापस से उसको विंटर में क्या वापस से कुछ करना पड़ेगा? दैट इज नॉट अ प्रॉपर बिजनेस, राइट? तो बिजनेस का ये कैरेक्टरिस्टिक है, द एक्टिविटी हैज टू बी व्हाट? ऑन कंटिन्यूस बेसिस. देन वेरी इजी रिक्वायरमेंट ऑफ मनी. ये सारी चीजें जो मैंने बोली वो सबके लिए आई रिक्वायर व्हाट? पैसा है तो सब है. सो यू विल रिक्वायर व्हाट? मनी. पैसे चाहिए तो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं. बिजनेस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यू विल रिक्वायर मनी ऑन ऑल द स्टेजेस ऑफ बिजनेस. whether you are just starting the business, whether you are developing your business, whether you are expanding your business, whatever. आप कोई भी स्टेज पे हो, पैसे तो लगेंगे. And the last point which you can definitely write very first also, कि there has to be economic activity. You can definitely explain the legal economic activity in this point also. So I hope you all are clear with this. अब मैंने ये जो पढ़ाया है वो कहाँ से पढ़ाया है, ये क्या है वो देख लेते हैं एक बार. आपके चैप्टर का वेरी फर्स्ट पेज, दैट इज नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने ये सब पढ़ा. इकोनॉमिक एक्टिविटी वी डिड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वी डिड, डिफरेंस वी डिड, राइट? देन बिजनेस वी डिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस वी डिड. तो हमने कहाँ तक पढ़ा? सेकेंड पेज तक वी डिड. सेकेंड पेज में हमने यहाँ तक पढ़ा है. 2 topics we have covered. So in today's class, in today's homework, what you are supposed to do is, you are supposed to write 2 question के answers. One is explain the difference between economic and non-economic activity with example. आप लर्न करके लिखोगे तो बेटर रहेगा, देख के भी लिख सकते हो पर बेटर यू लर्न एंड राइट. एंड देन सेकेंड विल बी, आपको सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, एक बार बुक में से पूरा पढ़ लेना है. पेज 2-3 पे दिया हुआ है पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग. आप पढ़ोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा. रीज़न इज हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा है, और पढ़ के सही से उसका आंसर लिखना.
I hope you are clear with today's session. Thank you.